हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेस्ट फ्रेंड पार्ट 16। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वो 5 महीने पास्ट होते हैं। तायोंग की प्रेगनेंसी जो है वो अब 8 महीने की हो चुकी थी। तायोंग अभी भी अपनी फीलिंग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। वो जंगकुक से कहना तो चाहता था कि ही ऑल्सो लव हिम, बट वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था ये सोचने के बाद कि जंगकुक कैसा रिएक्ट करेगा। और जो कुछ जंगकुक और तायोंग के बीच में हालात है उन सब का कुछ होगा या नहीं। जंगकुक जो है वह हर वक्त तायोंग के तरह एक साय के तरह रहता था। जंगकुक हर वो कोशिश करता था जिससे तायोंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करे। तायोंग जो है वो जंगकुक के पास रहकर काफ़ी ज़्यादा सुकून में रहता था। तायोंग अभी भी अपने फादर को काफ़ी ज़्यादा मिस करता है, लेकिन वो कभी जताता नहीं है। लेकिन जंगकुक जो है वो तायोंग की कही भी बात समझ लेता है और वो हर वक्त तायोंग का ख्याल रखता है। तायोंग जंगकुक से दिन ब दिन और भी ज़्यादा गहरा प्यार करने लगता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को लेकर तायोंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। तायोंग जो है वो जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था और जंगकुक जो है वो अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। तभी जो है वो जंगकुक तायोंग का आवाज़ लगाता है, ते प्लीज़ कम हियर, मुझे कुछ काम है। जंगकुक की वॉइस सुनने के बाद जो है वो तायोंग किचन का सारा काम छोड़कर जंगकुक के पास चला जाता है और जंगकुक के पास आकर अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून से कहता है, कहो क्या काम है? तुम्हें पता है ना मैं ब्रेकफास्ट बना रहा था, तुम ऐसे ही मुझे बार बार क्यों बुलाते रहते हो? तुम्हें पता है ना जब मैं काम करता हूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब करता है तो मुझे कितना गुस्सा आता है। तायोंग की इतनी क्यूट बातें सुनने के बाद जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है कि आई एम सॉरी तेई, लेकिन क्या तुम मेरी टाई फिक्स कर दोगे? तुम्हें पता है ना मैं मेरी टाई खुद से फिक्स नहीं कर सकता हूँ। फिर जो है वह तायोंग गुस्से भरी आंखों से जंगकुक की ओर देखने लगता है और उससे अपनी एंग्री ट्यून में कहता है कि क्या तुम कोई बच्चे हो जंगकुक, जो मैं अब तुम्हारी टाई भी मान के दूँ? तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी मैं ही बनाऊँ और तुम्हारी टाई बांधने में हेल्प भी मैं करूँ। तायोंग जो है वह इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग से गुजर रहा था और जंगकुक को भी ये बात पता है कि तायोंग के काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग हो रहे थे। लेकिन जंगकुक जो है वो तायोंग और अपने होने वाले बेबी को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा था। फिर जो है वो जंगकुक अपने दोनों ईयर होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, आई एम सॉरी तेते, लेकिन प्लीज़ मेरी टाई बांध दो। तुम काफ़ी अच्छी तरीके से मेरी टाई बांधते हो और जब तुम मुझे टाई बांधकर ऑफिस भेजते हो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद तायोंग जंगकुक के पास आता है और उसकी टाई फिक्स करने लगता है। जंगकुक जो है वो तायोंग के स्ट्रॉबेरी लिप्स को देखने लगता है और अपने लिप्स को बाइट करने लगता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंट है, जिसकी वजह से जंगकुक कभी कभी अपना कंट्रोल लॉस कर देता है। लेकिन वो जो गिल्टनेस है वो अभी भी जंगकुक के दिमाग से गया नहीं है कि उसने अपने ही बेस्ट फ्रेंड को फोर्स किया, जिसकी वजह से जंगकुक आज भी काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में रहता है। तायोंग ने जंगकुक को कब का माफ़ कर दिया और उससे कहा भी कि हम अपने लाइफ न्यू सिरे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जंगकुक के लिए वो सब भुलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तायोंग जो है वो ये वेट कर रहा था कि कब जंगकुक उससे कुछ कहे, उससे कुछ रोमांटिक सा कहे और उसके लिप्स पर किस करे, लेकिन जंगकुक जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है। बस अपने हाथ पीछे लेकर तायोंग के अडोरेबल फेस को देखने लगता है। कुछ देर बाद जो है वो तायोंग टाई फिक्स कर जंगकुक से कहता है, लो मैंने तुम्हारी टाई फिक्स कर दी और ऑफिस से जल्दी घर आ जाना और अपना लंच टाइम पर ख़त्म करना। तुमने कल भी अपना लंच टाइम पर ख़त्म नहीं किया था। अगर तुमने फिर से ऐसा किया मिस्टर जंगकुक तो मैं तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जंगकुक हंसने लगता है और अपने बनी स्माइल के साथ तायोंग से कहता है कि ओके ओके मिस्टर किम तायोंग, मैं जो हुआ ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा और अपना लंच भी टाइम पर ख़त्म करूंगा। जंगकुक के मुंह से किम तायोंग सुनने के बाद तायोंग की स्माइल ड्रॉप हो जाती है और वो अपनी कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहता है, चले जाओ
और ये बात याद रखना, मैं अब किम तायोंग नहीं हूँ बल्कि जियोन तायोंग हूँ। तायोंग के मुंह से ये बात सुनने के बाद जंगकुक के फेस पर एक बनी स्माइल आ जाती है और जंगकुक के स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करने लगती है। तभी जो है वो जंगकुक तायोंग से बड़ी ही स्वीटली कहता है, ओके ओके मिस्टर जियोन तायोंग, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हो और मैं आपसे आपको जियोन तायोंग ही बुलाया करूँगा। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद तांग स्माइल करता है और जंगकुक को घर के बाहर निकालते हुए कहता है, अब चले भी जाओ, देखो 11 बज चुके हैं, तुम ज़रूर लेट हो जाओगे और युंगी हंग तुम्हें डांटेंगे। तांग की ये बात सुनने के बाद जंगकुक तांग की तरफ देखता है और अपने क्यूट पुट के साथ कहता है, हाँ हाँ, तुम तो बड़े ही अजीब हस्बैंड हो जो अपने ही हस्बैंड को घर से बाहर निकाल रहे हो। तुम्हें पता है मैं कितना अच्छा हस्बैंड हूँ जो अपने प्यारे तेते के साथ हमेशा 24 घंटे रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो उस जिमिनी के साथ ही हमेशा रहना चाहते हो। मैंने तुमसे कहा था कि 5 महीने के बाद तुम उस रेस्टोरेंट में काम नहीं करोगे, लेकिन तुम दोनों ही एक जैसे हो। उसने कहा है कि वो तुम्हें कुछ काम नहीं लगाएगा, बस तुम उसके साथ आकर बैठा करो। अब ये क्या कोई बात हुई? तुम क्यों जाओगे वहाँ पर फालतू में बैठने के लिए? बोलो, अपना घर छोड़कर और अपने इतने हैंडसम हस्बैंड को छोड़कर। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद तांग हंसने लगता है और अपना हैंड जंगकुक के चेस्ट पर रखता है और अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ जंगकुक से कहता है कि डोंट बी जेलस मिस्टर रैबिट, जिमिन मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो भी प्रेग्नेंट है और हम दोनों जाकर एक दूसरे से बातें करते हैं और वैसे भी मैं घर पे बैठा बैठा बोर ही हो जाता हूँ, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड से बातें करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम जाओ ना युंगी हंग के साथ अपना टाइम स्पेंड करो, वैसे भी तुम हर वक्त उन्हीं की बातें तो करते रहते हो। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक तायोंग के क्लोज आने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग के हार्ट बीट अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तायोंग जो है वो अपनी शेकिंग वॉइस में जंगकुक से कहता है कि जंगकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है? फिर जो है वो जंगकुक तायोंग का फेस सॉफ्टली होल्ड करता है और तायोंग के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, डोंट वरी तेते, मैं हमेशा से तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। और मैं भी उस शॉर्टी को अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं मानता हूँ वो कैसा भी है, लेकिन तुम्हारा ध्यान अच्छे से रख लेगा, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होती। और रही बात मेरी और युंगी हंग की, वो मेरे बड़े भाई के जैसे है, तो तुम मेरी टेंशन तो लो ही मत, क्योंकि मुझे तो कॉलेज में भी कितनी सारी लड़कियों ने भाव दिया था, लेकिन मैंने तो उनकी तरफ एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा। तुम्हारा ही जो है वो एक बॉयफ्रेंड था। तायोंग जो है वो जंगकुक की ये बात सुनने के बाद और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जंगकुक के चेस्ट पर ज़ोर से हिट करते हुए कहता है, या मैं भी उसे कोई पसंद नहीं करता था, वो तो अप्पा की बिजनेस डील की वजह से मेरे साथ रहा और तुम ऐसे बातें कर रहे हो जैसे तुम्हें कोई पता ही नहीं। जाओ, अब मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और अपनी स्वीट ट्यून में कहता है कि ओके मैं तेई, आई एम सॉरी, मैं ऑफिस से आते वक्त तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आ जाऊँगा। यह बात कहने के बाद जंगकुक ऑफिस के लिए चला जाता है घर से। जंगकुक को जाता हुआ देखकर तायोंग स्माइल करता है और अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, जंगकुक, क्या मैं तुम्हें कभी बोल पाऊँगा कि आई लव यू? पता नहीं, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। शायद ये फीलिंग्स है जो मैं तुम्हें कब से बताना चाहता था, लेकिन हमारी मैरिज एक नॉर्मल मैरिज नहीं है। जिस हालात में हमारी शादी हुई है वो सोचकर मैं आज भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता हूँ। तुमने मेरे साथ जो किया और डैड ने और जो बोगम ने हमारे साथ गेम खेला है, उसकी वजह से मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाऊँगा। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं जल्दी ही अपना आंसर तुम्हें बता दूँगा। ये कहने के बाद जो है वो तांग अपना बैग लेता है और जिमिन के कैफ़े के लिए चला जाता है। यहाँ पर जो है वो जिमिन अपने रेस्टोरेंट में आकर सारी चीज़ें मैनेज करने लगता है। तभी जो है वो युंगी आकर जिमिन को बैक हक कर लेता है। युंगी के सडन टच से जिमिन की बॉडी पूरी फ्लिंज हो जाती है।
जिमिन जो है वो स्माइल करता है और यूंगी का हैंड होल्ड करते हुए कहता है, मिस्टर मिन यूंगी, क्या आपको ऑफिस नहीं जाना है? जंगकुक आपका वेट कर रहा है। और क्या आपको शर्म नहीं आती है जो तुम यहाँ मेरे साथ पब्लिक प्लेस पर ही रोमांस कर रहे हो? जिमिन की यह बात सुनने के बाद यूंगी अपना हेड जिमिन के शोल्डर पर रखता है और अपने पार्टी लिप्स के साथ जिमिन से कहता है, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैंने किसी और के साथ बदतमीजी कर ली। जिमिन, तुम मेरे हस्बैंड हो और मेरा तुम पर पूरा हक है। मैं तुम्हें कहीं भी किस करूं और तुम्हारे साथ कहीं भी रोमांस करूं। मैं किसी और के साथ थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो मेरे क्यूट मोची और चिमचिम के साथ कर रहा हूँ। यूंगी की ये बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन टर्न अराउंड होता है और अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ जिमिन यूंगी के होठों पर एक स्मॉल किस करता है और अपनी स्वीट ट्यून में यूंगी से कहता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये सही टाइम नहीं है। हमारे लिए रोमांस करने के लिए हमारा घर है और हमारा बेडरूम भी है और मेरे रेस्टोरेंट में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। वैसे भी तुम्हारे ऑफिस के लिए तुम्हें लेट हो रहा है। अगर बॉस ही अपने ऑफिस पे लेट जाएगा तो एम्प्लॉय पर क्या असर पड़ेगा? तो चलो अभी का अभी अपने ऑफिस में निकलो। ये कहने के बाद जो है वो जिमिन यूंगी को धक्का देते हुए रेस्टोरेंट के बाहर लेकर जाने लगता है। जिमिन जो है वो यूंगी को धक्का लेकर डोर के पास आता है और यूंगी को बाहर धक्का देने ही वाला होता है कि तभी जो है वो तायोंग डोर ओपन कर देता है, जिसे देखने के बाद यूंगी और जिमिन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील करते हैं और तायोंग जो है वो उन दोनों को इस तरीके से देखकर अपनी हंसी को कंट्रोल करने लगता है। तभी जो है वो यूंगी अपनी टाई फिक्स करता है और तायोंग से कहता है, ओ तायोंग तुम आ गए है। और जंगकुक कहाँ है? क्या वो ऑफिस चला गया या फिर वो यहीं से ऑफिस मेरे साथ जाएगा? तभी जो है वो तायोंग बड़े ही पोलाइटली यूंगी से कहता है, नहीं यूंगी हंग, जंगकुक ऑलरेडी ऑफिस जा चुका है। दरअसल वो कह रहा था कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट फाइल चाहिए, इसलिए वो 10 मिनट पहले ही जा रहा है। तायोंग की यह बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन यूंगी से कहता है, देखो जंगकुक जो है वो तुम्हारा एम्प्लॉय होकर भी कितना ज़्यादा जिम्मेदार है और तुम यहाँ मेरे साथ रेस्टोरेंट में रोमांस कर रहे हो। जिमिन की यह बातें सुनने के बाद यूंगी की आइज़ वियर्ड हो जाती है और वो तायोंग और जिमिन को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। यूंगी की ऐसी हालत देखने के बाद तायोंग अपना पेट पकड़कर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी जो है वो जिमिन तायोंग से अपने क्यूट पुट के साथ कहता है, हाँ 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 हंसो हंसो, तुम भी हंसो। क्या तुम जंगकुक के साथ ऐसा कभी नहीं करते? तुम दोनों हस्बैंड हो और तुम्हारे बीच में तो झगड़े होना ऑब्वियसली सही बात है। और वैसे भी यूंगी ना काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए मुझे ही उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तुम्हें पता है आज सुबह उस मिनी यूंगी ने मेरे साथ क्या किया? जिमिन की ये बातें सुनने के बाद तायोंग काफ़ी इंटरेस्ट लेकर जिमिन की सारी बातें सुनने लगता है। जिमिन जो है वो अपने एंग्री फेस के साथ कहता है, उस मिन यूंगी ने मुझसे कहा कि वो अपनी टॉवल बाथरूम में ही भूल कर आ गया है। मैं अपना सारा काम छोड़कर उसे टॉवल देने गया और फिर पता है उसने क्या किया? तायोंग जो है वो बड़ी एक्साइटेडली जिमिन से पूछता है, ओ रियली? फिर यूंगी हंग ने क्या किया? फिर जो है वो जिमिन अपनी क्यूट पुट के साथ कहता है कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाथरूम के अंदर पुट करने लगा। जिमिन की यह बातें सुनने के बाद तायोंग काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है। तो जिमिन जो है वो तायोंग से कहता है, हाँ हाँ हंसो हंसो, वो भी मुझ पर हंसे ही जा रहा था। मैंने यूंगी से कितनी बार कहा कि मेरा हाथ छोड़ दे, मैं ऑलरेडी शावर ले चुका हूँ और मुझे बाथरूम में आकर फिर से गीला नहीं होना है, लेकिन वो मेरी बात मानने का समझ ही नहीं रहा था। वो तो बस मुझे बार बार बाथरूम के अंदर खींच रहा था। फिर जो है वो मैंने ही उसे रूम के अंदर खींच लिया। तायोंग जो है वो जिमिन की ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपना माउथ ओपन कर कर जिमिन से कहता है, क्या तुमने यूंगी हंग को खींच दिया? क्या तुम इतने पावरफुल हो जिमिना? तो तायोंग की ये बात सुनने के बाद जिमिन स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है, और नहीं तो क्या,
वह रोज़ जो वो अपने हेल्थ का ध्यान रखता हो, और अब तो मेरे साथ मेरा बेबी है भी है। यह बात कहने के बाद जिमिन जो है वो अपना हैंड बेली पर रखता है और तायंग से कहता है कि तुम भी जो है वो जंगकुक को काबू में रखते जाओ, वरना ये सारे हस्बैंड एक जैसे होते हैं। तुम्हें भी जंगकुक इतना ही तंग करता है ना, या फिर इससे ज़्यादा? वैसे भी जंगकुक काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है और मुझे पूरा यकीन है वो तो यूंगी से कई ज़्यादा तुम्हें परेशान करता होगा। जिमिन की यह बात सुनने के बाद तायोंग की स्माइल ड्रॉप हो जाती है और तायोंग जो है वो अपने सैड फेस के साथ अपना हेड नोट करता है। तायोंग का सैड फेस देखने के बाद जिमिन जो है वो तायोंग के पास आकर बैठता है और तायोंग का फेस सॉफ्टली होल्ड कर कहता है कि ते, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगर तुम्हें मेरी कोई भी बातों का बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम तो जानते हो ना, मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ और मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग जिमिन का हैंड होल्ड करते हुए जिमिन से कहता है, नहीं जिमिना, मैं तुम्हारी वजह से सैड नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अपनी किस्मत की वजह से सैड हूँ। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मुझे अपनी मैरिज लाइफ में आखिरकार करना क्या है। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में तायोंग से कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हें अपनी मैरिज लाइफ में क्या करना है? क्या जंगकुक तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता? क्या जंगकुक तुमसे प्यार नहीं करता? क्या जंगकुक और तुम्हारे मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है? जिमिन की आवाज़ सुनने के बाद जो है वो तायोंग इमिडिएटली जिमिन की ओर देखते हुए कहता है, नहीं जिमिना, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम जंगकुक को जानते ही नहीं हो? वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मेरी काफ़ी ज़्यादा केयर भी करता है, लेकिन वो मैं ही हूँ जो अपने फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं जंगकुक को एक हस्बैंड की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं अभी भी जंगकुक को एज अ मेरा हस्बैंड एक्सेप्ट कर चुका हूँ, या फिर मैं अभी भी जंगकुक को सिर्फ मेरा फ्रेंड मानता हूँ? तायोंग की यह बात सुनने के बाद जिमिन और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायोंग से कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम दोनों फ्रेंड हो, मैरिज कपल नहीं? क्या तुम्हारी मैरिज लाइफ नॉर्मल लाइफ नहीं है, या फिर जंगकुक तुम्हें अब्यूज़ करता है? मुझे अभी बोलो, मैं उस जंगकुक की जाकर टांगे तोड़ दूंगा। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड को अब्यूज़ करता है। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग जिमिन का हैंड होल्ड करता है और उससे कहता है, काम डाउन जिमिन, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? जंगकुक जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। प्रॉब्लम मुझ में है, जो मुझे मेरी फीलिंग्स समझ में नहीं आ रही है। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन स्माइल करता है और तायोंग से कहता है कि इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है? तुम जो है वो प्रेग्नेंट हो और ये बच्चा ऑब्वियसली जंगकुक का है, तो तुम दोनों एक दूसरे से प्यार ही करते होगे ना। ये बच्चा थोड़ी हवा में हुआ होगा। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तभी तुम दोनों ने लव मेक किया होगा और तभी तुम्हारा क्यूट सा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। जिमिन की ये बातें सुनने के बाद जो है वह तायोंग की स्माइल ड्रॉप हो जाती है। तायोंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं उस दिन के इंसिडेंट्स सोचकर कि कैसे जंगकुक ने नशे की हालत में तायोंग को फोर्स किया था। तायोंग जो है वो अपने लिप्स को बाइट कर रोने लगता है। अपने सोलमेट की ऐसी हालत देखने के बाद जो है वो जिमिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तायोंग से कहता है, ते तुम रो क्यों रहे हो? क्या मैं जंगकुक को कॉल करूँ? ये बात कहने के बाद जो है वो जिमिन अपना फ़ोन उठाकर जंगकुक को कॉल करने ही वाला था। तभी जो है वो तायोंग जिमिन का हैंड होल्ड करता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, प्लीज़ जिमिना, जंगकुक को परेशान मत करो, वैसे ही वो मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये बात कहने के बाद जो है वो तायोंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। तायोंग को रोता हुआ देखकर जिमिन तायोंग को टाइटली हग करता है और तायोंग की बैक रब करते हुए कहता है, रो मत, मुझे आप बताओ तो सही कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ होगा ना तायोंग, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये बात सुनने के बाद तायोंग और भी ज़्यादा जिमिन को टाइट हक कर रोने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ
आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल फॉर यू।